हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स विद सेड। तो आज हम एक उस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि यार भाई वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग, वाई नॉट स्टॉक मार्केट, वाई नॉट ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, ये मुझे जो लगता है, मैंने जिस वजह से फॉरेक्स इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट किया, वो सारी रीज़न मैंने थोड़े नोट डाउन करके रखे। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो नोट डाउन करे जो मुझे पर्सनली लगे कि ये मेरा बहुत बड़ा रीज़न था स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट को छोड़कर फॉरेक्स ट्रेडिंग में घुसने का। तो बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की एंड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नो मैन्युपुलेशन। यहाँ पर फॉरेक्स जो मार्केट है दैट इज ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट रादर दैन इंडियन मार्केट। यहाँ पर जो एक मैन्युपुलेशन होता है जो इंडियन मार्केट में बहुत बार देखने मिलता है, नो डाउट फॉरेक्स में न्यूज़ की वजह से भी मूवमेंट आते हैं, बट दैट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। यहाँ पे मैं उस चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि जैसे यार आप समझो आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आपने आपका पूरा प्लान आउट करके रखा है ट्रेड्स आपका कि हाँ भाई मैं आज इंडियन मार्केट में डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस में ये ट्रेड करने वाला हूँ, मेरा ये स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से मार्केट ये लेवल पे आता है तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। अब होता ऐसा है कि आपको मार्केट पे जो दिख रहा है, आपका जो एनालिसिस है, जो टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहा है बाय की तरफ, बट आप पूरा प्रिपेयर हो, आप रेडी बैठे हो और आप चलो ठीक है, आपने पूरा रेडी हो, एक प्लान रेडी है कि यार एंट्री करना है, ये स्टॉप लॉस, ये एसएल रखना है, एंड आप एंट्री करते हो मार्केट में, एंड ऑल ऑफ अ सडन अ बिग प्लेयर कम्स इन द मार्केट विद अ कैपिटल ऑफ लाइक 100 CR। वो आके मार्केट में अगर सेलिंग का ऑर्डर लगा देगा बहुत ज्यादा, तो मार्केट में आपको एक सेल की तरफ जो है डाइवर्जन देखने मिलेगा। सो वो कोई सेंस नहीं बनाता ना यार। आप ही खुद ही सोचो कि आप इतनी मेहनत करते हो एज ए रिटेल ट्रेडर, आप छोटे छोटे कैपिटल, छोटे छोटे फंड्स जमा कर करके, बहुत सारे लोग तो दोस्तों से लेते हैं, उधारी करते हैं, बस पैसे लाते कहीं ना कैसे इस उम्मीद में कि यार इंडियन मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेड करके थोड़े पैसे कमा लूंगा। एंड बस एक सोच के देखो कि यार आप इतनी मेहनत करते हो, इतना एनालिसिस आपका जब होता है, स्ट्रांग होता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई बंदा जिसको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज भी नहीं है, ही कम्स अप विद अ बिग कैपिटल एंड वो आकर आपका पूरा जो प्लान है उसका गुड़ गोबर कर देता है। तो इट हर्ट्स राइट, थोड़ा बुरा तो लगता है यार कि इतनी मेहनत करिए, वो करिए। तो वो सेम चीज आपको ना फॉरेक्स मार्केट में बिल्कुल देखने नहीं मिलेगी। ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, इसमें इतना वॉलिटिलिटी है, इतनी वॉलिटिलिटी है कि आप चाहकर भी कोई एक बंदा इसको कभी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो वो एक मेरा सबसे बड़ा रीजन था जो मुझे लगा। सेकंड रीजन जो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि ये मार्केट में कोई गैप अप नहीं है और कोई गैप डाउन नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग इससे बहुत रिलेट कर पाएंगे जो इंडियन मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो यार सोचो, मैं भी पहले जब इंडियन मार्केट में ट्रेड करा करता था तो मैं एक रात पहले पूरा मेरा प्लान रेडी करता था मार्केट को देखने के बाद, और मेरा अगर प्लान रेडी करता था मैं और अगले दिन मार्केट एकदम से गैप डाउन खुल जाता था। अब मैंने जो कल रात में पूरी स्टडी की है, मैंने जो एक प्लान रेडी किया था मार्केट में, वो तो हो गया गुड़ गोबर। अब मेरा जो एनालिसिस था वो अब मेरे काम नहीं आएगा। अब मुझे वापस मार्केट में वेट करना पड़ेगा, नए लेवल्स फॉर्म होने का वेट करना पड़ेगा, नए लेवल्स फॉर्म होंगे, फिर उसके हिसाब से मैं मेरी नई स्ट्रैटेजी प्लान आउट करूंगा, मेरा ट्रेड्स प्लान आउट करूंगा। तो इट्स वेरी हैक्टिक यू नो। एंड वहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में देयर इज नो ऐसा थिंग एज गैप अप, गैप डाउन, ये सब इसमें नहीं होता है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली चलते रहता है, सिर्फ सैटरडे संडे बंद होता है। तो वो एक चीज़ थी। एंड आई नो यार बहुत सारे लोग यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को लेकर कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरा जिसने मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग पे मूव करने के लिए मदद करी। और भी बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स है, बट मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूँ आप लोगों के सामने। ओके, सो थर्ड पॉइंट पे अभी आते हैं। एक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि 24 आवर्स ओपन होता है हमारा फॉरेक्स मार्केट। और इसमें अलग अलग सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, टोक्यो जिसे एशियन सेशन भी बोलते हैं। तो अलग अलग सेशन होते हैं, उसमें अलग अलग पेयर्स हम ट्रेड करते हैं, बट वो अलग चीज़ हो गई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि मार्केट 24 आवर्स ओपन होता है, ना कि हमारे इंडियन मार्केट जैसा कि हाँ भाई सवेरे अलार्म लगा के उठ रहे हैं लोग, 9 बजे उठ रहे हैं, 9:15 को मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, 9:15 से 3:30 तक बैठे हैं। वो पीरियड अगर किसी को बाहर जाना है, मोस्टली जो लोग जॉब पे है, जो लोग वर्किंग है, जो लोग का अर्ली मॉर्निंग जॉब होता है, वो लोग चाहकर भी साइड हसल भी अगर स्टार्ट करना चाहे तो वो नहीं कर पाते, ट्रेडिंग में वो टाइम नहीं दे पाते। रीजन बिंग की जो मेजर टाइम जो होता है हमारे इंडियन मार्केट का, उसमें उनका जो जॉब होता है या फिर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अलग अलग कामों को लेकर, उसमें बिजी हो जाता है। बट वहीं पे एट द सेम टाइम फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको ये चीज़ का टेंशन लेने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप उठो जब उठना है, आपका जो मन चालू है उसमें जो सेशन चालू है, सेशन के हिसाब से करेंसी ढूंढो, एंड मार्केट में आप फिर आपको करेंसी ढूंढो, एंड फिर आपको जो मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस हिसाब से चलो। इसमें एक और एडवांटेज ये है ना कि अगर आपको इंडियन मार्केट दिन में 2 अपॉर्चुनिटी देता है, तो ये फॉरेक्स मार्केट आपको दिन की 6 अपॉर्चुनिटी देने की भी वो रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, जिससे आपका ग्रोइंग, जो आपकी जो ग्रोथ होने के चांसेस है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज़्यादा है। क्योंकि एक बंदा जो दिन के 2 ट्रेड करता है उसको अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, कभी एक खराब कभी दोनों खराब दिन गया,
वहीं पे आपको फॉरेक्स मार्केट मिनिमम से मिनिमम 5-6 अपॉर्चुनिटी बढ़िया दे देता है एक दिन के अंदर। क्यों देता है? क्योंकि मार्केट 24 आवर्स ओपन होता है। अब हमारा मार्केट थोड़ी देर के लिए ओपन होता है, इंडियन मार्केट जितने भी टाइम के लिए ओपन होता है उसमें आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की तो एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो, राइट? वो कोई सेंस नहीं बनाता है। तो ये एक और रीज़न था कि यार फॉरेक्स ट्रेडिंग में शिफ्ट करा जाए। ऑल्सो फोर्थ रीज़न है जो बहुत सारे लोग और रिलेट कर पाएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना लेवरेज बहुत ज़्यादा है, लेवरेज ज़्यादा मिलता है। एंड वही कंपैरेटिवली अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो अब तो उन्होंने लेवरेज भी बहुत कम करके रखा है। अब बेसिकली जिन लोगों को लेवरेज का मतलब नहीं पता, मैं उनको समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल चलो आपको एक शेयर देना है, एक शेयर है 100 रुपये का, आपको उस पर बाइंग एंड सेलिंग करनी है। आज आपको चलो आपको बोलना है कि मुझे सेल आउट करना है, आज मुझे लगता है कि यहाँ से गिरेगा तो मैं सेलिंग की तरफ जा रहा हूँ, बट आपके पास है 10 रुपये मानो, तो बाकी के जो 90 रुपीज़ आप लोगे वो आपको ब्रोकर देता है एज अ लेवरेज जो आपकी हेल्प करता है। बट लेवरेज के अलग डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट एट द सेम टाइम लेवरेज बहुत बार हमारे लिए बेनिफिशियल भी साबित होता है, क्योंकि अगर आपके पास कम कैपिटल है बट आप अच्छे ट्रेड कर सकते हो, आपके पास स्किल्स है, आप कहीं पे ना कहीं पे मार खा जाओगे इंडियन मार्केट में, क्योंकि लेवरेज बहुत कम कर दिया है इंडियन मार्केट में। ये भी एक और रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे डेरिवेटिव्स वगैरह में, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये था मेरा फोर्थ रीज़न। फिफ्थ रीज़न जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ, तो उसका जो हमारा रीज़न है वो है कि फंडेड अकाउंट्स। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं फंडेड अकाउंट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, बट अभी लेट्स टॉक अबाउट फंडेड अकाउंट्स। तो बेसिकली मैं खुद बहुत बड़े फैमिली से नहीं आता हूँ कि मैं मेरे घर पे जाकर बोल दूँ कि यार मम्मी पापा मुझे ट्रेडिंग करनी है हमारे इंडियन मार्केट में, तो आप मुझे एटलीस्ट 5 लाख का कैपिटल दे सकते हो। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन सेलिंग, तो मुझे 5 लाख का कैपिटल तो मिनिमम लगेगा यार। अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो बहुत कम में काम हो जाएगा, बट वही है ना कि यार ऑप्शन बाइंग की जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है, सेलिंग का बहुत ज़्यादा है। तो अब सेलिंग करने जा रहा हूँ तो मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है यार, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा कि मैं इतना इतने बड़े ट्रेड्स कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास उतना कैपिटल ही नहीं है ना। एंड वहीं पे एट द सेम टाइम फंडेड अकाउंट्स जो बहुत बड़े सीवियर साबित होते हैं फॉरेस्ट इंडस्ट्री में। बेसिकली होता ऐसा है कि एक फर्म होती है जो आपको फंड्स प्रोवाइड करती है ट्रेडिंग करने के लिए। इन रिटर्न आपको उनके एग्जाम पास करनी होती है, उसके फेज 1 फेज 2 होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। कभी फेज 1 में आपको 5% बना के दिखाना पड़ता है, फेज 2 में 8% बना के दिखाना पड़ता है कैपिटल का। उसकी एग्जाम पास करने के बाद आपको रियल फंड्स ट्रेड करने दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप $1 लाख का अकाउंट लेते हो, तो $1 लाख का अकाउंट लेने के बाद उसकी फीस होती है करीबन करीबन 40-50 हज़ार रुपये। 40-50 हज़ार रुपये की फीस आप पे करते हो, फेज 1 फेज 2 क्लियर करते हो, आपको अब एक लाइव अकाउंट मिल चुका है। अभी होता ऐसा है, अब आप लोग पूछोगे कि यार भाई वो लोग पैसे क्यों प्रोवाइड करते हैं, फर्म्स वाले जो फर्म्स है वो पैसे क्यों प्रोवाइड करते हैं हम जैसे लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करने देने के लिए? तो उसका रीज़न बहुत सिंपल है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वो सभी को नहीं देते थे, उसकी एग्जाम होती है जिसमें आपको फेज 1 फेज 2 करके दिखाना पड़ता है, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा। तो जब आप वो पूरा क्लियर करते हो, उससे ये इंडिकेट होता है कि यार सामने वाले बंदे के पास स्किल्स है। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं जिनके पास स्किल्स है, जो पैसा कमाने की ताकत रखते हैं, बट उनके पास कैपिटल ही नहीं है कुछ खुद का करने के लिए, खुद ग्रो करने के लिए, तो वैसे टाइम में फंडेड अकाउंट्स बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। नहीं करके 10% का भी मैं ग्रोथ कर लूँ, 10% का रिटर्न मैं मंथली पा लूँ, विच इज मोस्ट ऑफ द केस विच इज वेरी इजी इन फॉरेक्स मार्केट। क्योंकि अपॉर्चुनिटी ये होती है, मैंने लोगों को 20-25% तक भी निकालते हुए देखा। बट हियर वी आर जस्ट अज्यूमिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा कि $1 लाख का अकाउंट है एंड मेरे पास कोई कैपिटल है, मैं 50K की फीस पे कर रहा हूँ। 50K की मैंने फीस पे कर दी उन्हें, मैंने दोनों फेज 1 फेज 2 क्लियर कर दिए। क्लियर करने का तो मेरे पास लाइव अकाउंट आ चुका है $1 लाख का। अब चलो $1 लाख को हम कंसिडर करते हैं 1 करोड़, 1 CR कंसिडर करते हैं, जो कि उतने होते नहीं, कम होते, बट लेट्स अज्यूम दैट 1 CR इंडियन रुपीज हमारे पास आ गए ट्रेडिंग करने के लिए। अब मैंने उसका 10% निकाल दिया। तो अब हाउ दिस फर्म्स दे मेक मनी? तो बेसिकली अगर मैं 10% बना रहा हूँ, विच इज मोस्टली 1 करोड़ का हो जाएगा, मोस्टली 10 लाख रुपए। तो उसमें कैसा होता है ना, स्प्लिट होते हैं अलग अलग। तो जो आप प्रॉफिट जनरेट करते हो उसमें फर्स्ट मंथ में ऐसा होता है कि 70% आप रखते हो, फिर 30% कंपनी रखती है, फिर 80% आप रखते हो सेकंड मंथ में, फिर 20% कंपनी रखती है, थर्ड मंथ में 90 तक जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द फर्म्स में 95 तक का भी होता है ऑप्शन। तो चलो आप अज्यूम करते हो कि यार आपका जो स्प्लिट है वो 80-20 है। तो अगर आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया तो 20% उसका जो होता है करीबन 2 लाख रुपए वो फर्म लेके जाएगी, फर्म के पास जाएगा पैसा, और बचा जो पैसा है 8 लाख रुपए वो आपके जेब में जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास इतनी आपकी हैसियत नहीं थी कि आप बड़े बड़े कैपिटल से ट्रेड कर पाओ, मेरी तो नहीं थी। तो मैंने फंडेड अकाउंट जब लिया, फंडेड अकाउंट में ये पास करने के बाद आज मैंने सर उसमें 10 लाख का प्रॉफिट कर लिया।
और मेरे हाथ में नहीं करके 8 लाख आ गए, तो वो कौन से बुरे हैं भाई। भले ही मुझे उन्हें 2 लाख रुपए देना पड़े, बट आज वो मुझे एक बहुत बड़ा कैपिटल तो दे रहे हैं, आज अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिक्कत थी कि यार मैं मुश्किल से 1-2 लाख रुपए भी जमा नहीं कर पाता था खुद के पर्सनल फंड्स के लिए। वहाँ पर मैं 50K का फीस भर रहा हूँ, जिस 50,000 का फीस पे कर रहा हूँ, 1 CR तक का अकाउंट तक मुझे मिल जा रहा है ट्रेड करने के लिए विद लाइव फंड्स। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। जो मैंने पॉइंट आउट करके रखे हैं यहाँ पर, जो मुझे पर्सनली लगा कि यार मेरे हिसाब से, जो मैंने जब खुद को सोचा और बोला, तो मुझे ये 5 रीज़न ध्यान में। और भी रीजन होंगी, अगर आपको भी इसमें इसके अलावा कोई और रीज़न लगता है कि यार ये भी एक रीज़न है फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होने का, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई आपको क्या लगता है कि हाँ भाई सिड भाई ये भी रीज़न है कि हमारा जो हमने इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट किया। एंड इसी के साथ आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू गाइज डिड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ऑल्सो लाइक, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ जो लोग इंडिया मार्केट कर रहे हैं, उनको बोलो भाई फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाए, इट्स द राइट टाइम जब आप शिफ्ट हो सकते हो फॉरेक्स में। एंड इसी के साथ बाकी ऐसे ही कंटेंट में लाते रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में लिख के बताओ, आप किसी चीज़ को लेकर इशू फेस कर रहे होंगे तो। एंड दैट्स इट, अंटिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।